हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें विस्तार शिक्षा हेतु महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियाँ, यानी विस्तार शिक्षा हेतु महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यक्रम की क्या गतिविधियाँ हैं, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का स्वरूप अत्यंत बेहद और विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत अनेक बहुमुखी बहुपक्षीय कार्यक्रम चलाए जाते थे। उन्होंने भारतवासियों के साथ हो रहे शोषण का सर्वाधिक विरोध किया। लोगों के सामाजिक व आर्थिक शोषण के विरोध में कई कदम उठाए। उनके सेवाग्राम व सत्याग्रह आश्रम में ऊंच नीच छूत अछूत का कोई भेद नहीं था। भारतीयों के आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिसके लिए आवश्यक था कि लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। परंतु भारतीयों के पास पूंजी का अभाव था, इसलिए उन्होंने लघु और कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया। इसके लिए हथकंघा, सूत काटना, गुड़ बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, तेलों को पेलना, जूते चप्पल, चमड़े की छोटी छोटी वस्तुएं बनाना, महिलाओं में आर्थिक विपन्नता दूर करना। अपने खाली समय के उपयोग करने के लिए उन्होंने घर में ही मसाला पीसना, सूत काटना, अचार, पापड़, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने की सलाह दी। उनके रचनात्मक कार्यक्रम ने बिक्री व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने पर बल दिया। स्वरोजगार की अनेक योजनाएं जो गांधी जी ने चलाई या उनकी योजना उन्होंने बनाई, जो आज भी हमारे देश के गांव में चल रही हैं। गांधी जी ने यह भी अनुभव किया कि लोगों को सामाजिक व आर्थिक संपन्नता तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है जब वो शिक्षित हो। इसलिए उन्होंने मूलभूत शिक्षा, नारी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम पे बल दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एदाद पाठशालाएं, रात्रि पाठशालाएं खोली, लोगों को पठन पाठन का महत्व समझाया, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी से संकलन एक और कार्यक्रम था, राष्ट्रभाषा का विकास। चूँकि भारत में अनेक भाषा भाषी के लोग रहते हैं, उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने पर बल दिया। लोगों को मातृभाषा के प्रति आदर भाव रखने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए सांप्रदायिक एकता की भावना का विकास आवश्यक है। भारत में विभिन्न भाषाओं के साथ साथ धार्मिक विभिन्नता भी विद्यमान थी। इधर अंग्रेजों ने भी धार्मिक आधार पर भारतीयों को विभाजित करने का कार्य किया था। महात्मा गांधी ने भारतीयों को एकजुट होने का आह्वान किया, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर रखने पर बल दिया, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी के संरक्षण, उनकी प्रेरणा से भारत में अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं संगठन बने, जैसे भारतीय ग्रामोद्योग संघ, गौ सेवा संघ, हरिजन सेवा समाज, हिंदुस्तानी प्रचार संघ इत्यादि। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती सेवा ग्राम आश्रम की भांति कई अन्य आश्रमों की स्थापना हुई, जिसमें प्रमुख थे गांधी आश्रम, गांधी निकेतन, गांधी ग्राम, गांधी विद्यालय, कस्तूरबा आश्रम इत्यादि। इस प्रकार के आश्रम और संगठन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना था। जो भी समस्याएं हैं उनका ज्ञान कराना था। उनके रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष नशाबंदी था। एक महत्वपूर्ण पक्ष जो था नशाबंदी था। समाज को इस अभिशाप से विमुक्त करने के लिए लोगों को कई प्रकार से समझाया जाता था। गीतों और लघु नाटकों का भी सहारा लिया जाता था। गीतों का भी और लघु नाटक का भी सहारा लिया जाता था। इस प्रकार गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की अनेक गतिविधियाँ थीं। इस प्रकार जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे उनकी अनेक गतिविधियाँ थी जो वर्तमान समय में भी प्रयासरत हैं। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की उपलब्धियां। तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का एक वृहद आंदोलन था। महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम एक क्या है, वृहद आंदोलन था, जिसके विभिन्न पक्ष थे जो समय की तरह दिन, घंटों, मिनटों और सैकड़ों में बटे हुए थे। उनकी उपलब्धियों को समेटकर कुछ पृष्ठों शब्दों के माध्यम से वर्णित करना सहज नहीं था। उनका रचनात्मक कार्यक्रम एक जन आंदोलन था जो समय के चक्र में बंद कर नहीं रहा। उनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी है। खादी व हथकंघा के वस्त्र आज भी लोकप्रिय हैं।
देखिए, गृह उद्योगों की अनेक वस्तुएं, चमड़े का सामान, बेत का सामान, पापड़, अचार, शहद को लोग विश्वास पूर्वक उपयोग में लाते हैं। उनका चलाया गया नशाबंदी कार्यक्रम आज भी प्रभावशाली है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, हीनों के हितार्थ, भूदान, सभी के समान विकास हेतु सर्वोदय जैसे कार्यक्रम गांधी जी की रचनात्मक परिकल्पना के ही परिणाम थे। उन्हीं का प्रयास था कि स्वतंत्रता के बाद लघु उद्योग के विकास, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसार शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही समाज में हरिजनों को अनेक यथोचित स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हरिजन सेवक समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी की छत्रछाया में सीमांत गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने को मार्गदर्शन मिला। भारत की स्वतंत्रता का इतना बड़ा आंदोलन व्यवस्थित और नियोजित ढंग से चलाया जा सका। तो ये था आपका महात्मा गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियाँ और उनकी उपलब्धियाँ। तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें आप जाके इसके पहले की क्लासेस सब डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो और अपने नोट्स बना सकते हो।